अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑथोराइज्ड डीलर हैं बहरिया टाउन के, न्यू लाहौर सिटी के और इसके अलावा गवादर गोल्फ सिटी के। हम ज़मीन डॉट कॉम के ऑथोराइज एफिलिएट हैं। तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स जो ब्रॉट यू बाय ज़मीन डॉट कॉम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम उनको भी डील करते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज इटसेल्फ बिल्डर्स हैं और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग और प्लाजाज। और हमारे जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं वो है जेपी टावर बहरिया टाउन लाहौर, स्काई ऑर्किड बहरिया टाउन लाहौर, और हमारा नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो चुका है वो है पार्क टावर न्यू लाहौर सिटी के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए यूएन नंबर पे 0304 1115252। इसके अलावा आप स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। कंपनी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.pmsconnect.pk, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और हमारे नए प्रोजेक्ट्स जिनको हम डील कर रहे हैं तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको एक पेज पे मिलेगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं वाया ईमेल info@pmsconnect.pk या care@pmsconnect.pk, जिसके अंदर मैं या मेरी मुस्तनद टीम आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दे दूं कि अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हाई राइज बिल्डिंग होती है, इसको आप वर्टिकल बिल्डिंग भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर नया कॉन्सेप्ट है, मगर तमाम तर दुनिया में अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स की अमूमन लोकेशंस जो हैं वो डाउनटाउन के अंदर होती हैं, लोगों के बिजनेसेस के पास, लोगों की कॉमन फैसिलिटीज़ जो लोगों को चाहिए होती है उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो इसलिए अपार्टमेंट्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है। अपार्टमेंट के अंदर जो बिल्डिंग होती है वो स्काई राइज भी हो सकती है, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड+3 से लेके ग्राउंड+12 स्टोरीज तक ये बिल्डिंग्स होती हैं अपार्टमेंट्स की, जिसके अंदर मिक्स्ड बिल्डिंग्स भी होती हैं, मिक्स यूज़, यानी कि नीचे कोई मॉल्स वगैरह होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स, या इस तरह प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होते हैं, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ भी अपार्टमेंट ऑफर किए जाते हैं पाकिस्तान में। कराची में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, मगर लाहौर और पंजाब के दूसरे हिस्सों में और इसके अलावा पाकिस्तान में अब इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लेट आया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी जगह थी जहाँ पे लोगों ने घर वगैरह बनाए, मगर अब क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लोग फैसिलिटीज़ के पास डाउनटाउन के एरियाज़ में रहना चाहते हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कि लोग अब अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं। उसकी सबसे प्राइम जो वजह है वो ये है कि मेजर सिटीज़ के अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लोड जो है वो कराची और लाहौर के ऊपर है बिजनेसेस के हवाले से। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बिजनेस स्टैब्लिश करता है या अपनी जॉब्स के लिए लोग जो आते हैं मुतलका इलाकों से, जैसे पूरा सिंध जो है वो कराची पूरे सिंध को कैटर करता है, इसी तरह लाहौर जो है जनूबी पंजाब से लेके तमाम तर पंजाब के जो छोटे शहर हैं उनको कैटर करता है। तो यहाँ पे एक नेचुरली एक लोड है, और उस लोड की वजह से प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं, और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सस्ती भी हैं तो वो शहर से तकरीबन 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटे की ड्राइव तक है। तो जहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं उसके पास वर्टिकल बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर वर्टिकल बिल्डिंग्स को स्पेशली इमरान खान की गवर्नमेंट ने आके तो वर्टिकल बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत फोकस किया है, और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर अब हाई राइज बिल्डिंग्स के और वर्टिकल बिल्डिंग्स के, जिनके अंदर अपार्टमेंट्स, कमर्शियल ऑफिसेज, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है रियल स्टेट का पाकिस्तान के अंदर, मगर बड़ा प्रमोटिंग कॉन्सेप्ट है,
और लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अपार्टमेंट की रेंटल इनकम के बारे में हम बात करें तो अपार्टमेंट की रेंटल इनकम घरों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। घरों की रेंटल इनकम पाकिस्तान के जो पोश एरियाज़ हैं उनके अंदर भी अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3.5 से 4% सालाना रेंटल इनकम बनती है। आपने एक एग्जांपल है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का अगर कोई घर लिया है तो अगर उसकी 4% आप सालाना इनकम निकाले तो वो तकरीबन कमोबेश 4 लाख रुपया बनती है। 3.5 से 4.5% आप कह सकते हैं रेंटल इनकम। मगर अपार्टमेंट्स के अंदर ये रेंटल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि मिनिमम 6% से लेके तकरीबन कोई 11-12% तक जाती है। उसकी रीज़न ये है कि एक छोटी लोकेशन होती है, डाउनटाउन के अंदर होती है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एक छोटा लिविंग कॉन्सेप्ट में रहना चाहते हैं और अपार्टमेंट के अंदर जो रेंटल इनकम है वो आपको अच्छी इसलिए मिलती है कि छोटी टिकट होने की वजह से या छोटी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जल्दी रेंट आउट भी हो जाती है और लोग इसके अंदर रहते हुए उन किरायों को जो अपार्टमेंट के अंदर होते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। 10 मरला का घर अगर बात करें बहरिया टाउन में हम एक एग्जांपल पुट अप करते हैं तो तकरीबन 80 टू 85,000 रुपीज़ पर मंथ रेंटल इनकम है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर 80 टू 85,000 रुपीज़ एक अच्छी पे है और घर का एक मेंबर अगर अपनी सारी तनख्वाह जो है वो अगर एक रेंट में ही दे देगा तो बाकी चीज़ें चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वेयर एज अपार्टमेंट्स में हम बात करें तो 15,000 से लेके तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये तक आपको बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिलता है और उसकी सिंपल रीज़न ये है कि आपका जो पेमेंट प्लान है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बहुत थोड़ी होती है। जैसे आप अगर एक आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 50 लाख है तो उसके ऊपर आप जो रेंटल इनकम अगर 6% भी कंसिडर करें तो वो साल का 3 लाख रुपया बनता है। तो अगर 3 लाख रुपए को आप 12 पे तकसीम कर दें तो आप ये देखते हैं कि ये एक बड़ा नॉमिनल सा रेंटल इनकम बनती है जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी जल्दी रेंट आउट होती है। तो रेंटल इनकम के हवाले से, रेंटल प्रोस्पेक्ट के हवाले से अपार्टमेंट इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अपार्टमेंट्स की या फ्लैट्स की रेंटल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि छोटी चीज़ है और लोग इसको ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एक पूरा आप कह लें कि इंडिपेंडेंट हाउस होता है हर बंदे का, होता है कि वो किसी भी पोर्शन हाउस में रहना एक अलग से लिमिटेशंस होती हैं। मगर अपार्टमेंट्स के अंदर आपकी इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आप रहते हैं। तो इसका रेंटल प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें कि इसकी डिमांड कैसी है तो पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों के अंदर अपार्टमेंट्स की रेंटल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग अपने बिजनेसेस के नज़दीक रहना चाहते हैं, बच्चों की स्कूलिंग के नज़दीक रहना चाहते हैं, ऐसी जगहों पे रहना चाहते हैं कि जहाँ पे तमाम तर ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं वो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे हों। तो रेंटल इनकम तो है ही है अच्छी इसकी, मगर इसके अलावा जो रेंटल डिमांड है अपार्टमेंट्स की वो भी बहुत अच्छी चल रही है। अपार्टमेंट्स ज़्यादा जो हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलते हैं बिकॉज़ के पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया हाउसिंग का, जिसके अंदर लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और लोग अपार्टमेंट्स में बुकिंग करवाते हैं अपनी एक नॉमिनल डाउन पेमेंट के साथ और उसके बाद पे एज़ यू गो का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी लोग इसके अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। 2 से 4 साल के प्रोजेक्ट्स का अरसा होते हैं जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स, यानी अपनी सेविंग्स को साथ साथ इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस के अंदर और इवेंचुअली 2 से 4 साल के अंदर वो अपनी इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। दूसरे तरीके में अगर जाएं जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स भी निकाली हैं हाउसिंग स्कीम्स वगैरह, मगर वो काफ़ी टफ है, उनका क्राइटेरिया काफ़ी टफ है और उनके ऊपर लामहला जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी बनिस्बत जब आप अपार्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको पहले ही कंपनी की तरफ से या बिल्डर की तरफ से पेमेंट प्लान होता है जो कि आपने आसान अकसात के अंदर 2 से 4 साल में कंप्लीट करना होता है
और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30% डाउन पेमेंट के साथ अमूमन बुकिंग स्टार्ट होती है। तकरीबन 20% वो अमाउंट है जो आपको ऑन कंप्लीशन देनी होती है, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जो 50% का, क्योंकि 30 आपने स्टार्ट में दे दिया, 20 आपने आखिर में देना है, तो जो 50% का पार्ट रह जाता है उस पार्ट को आप 2 से 4 साल की आसान एक साथ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और एक साथ को पे करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इवेंचुअली जब आपको हैंड ओवर होता है तो आपने पैसे तो किस्तों में दिए होते हैं, मगर आपकी एक सॉलिड प्रॉपर्टी बन जाती है। एक कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के जहन में उलझा हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट को अभी तक वो बहुत से लोग उसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम अपार्टमेंट ख़रीदेंगे तो हमारा अपार्टमेंट 5th या 6th फ्लोर के ऊपर है, तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास ज़मीन की ऑनरशिप नहीं है। ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बहुत से लोग मुझसे करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा थॉरोली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखें, अपार्टमेंट के अंदर जब आप कोई बिल्डिंग ख़रीदेंगे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बहरिया टाउन ने बहरिया आइकॉन के नाम पे बनाई। अगर उसके 44th फ्लोर के ऊपर कोई बंदा एक स्टूडियो अपार्टमेंट ख़रीदता है जिसका साइज़ तकरीबन आप कह सकते हैं कि 400-500 स्क्वायर फिट है, तो नीचे जो प्लॉट है वो प्लॉट तो तकरीबन जो है वो 40 कनाल का भी प्लॉट नहीं है। तो वो क्या, वो 44th स्टोरी वाला जो बंदा है, क्या उसको ज़मीन से हिस्सा मिलेगा? डेफिनेटली उसको मिलेगा, चाहे 2 इंच बाई 2 इंच की ज़मीन की रजिस्ट्री हो, जो खरबों रुपए की ज़मीन है। मतलब थोड़ी नहीं है। और अगर आप देखते हैं कि आज के हवाले से अगर आपकी उस अपार्टमेंट की वैल्यू देखते हैं, और आने वाले 10 साल के बाद अगर वो बिल्डिंग ऊपर ना भी रहे, तो प्लॉट की इतनी कीमत होगी कि आपके अपार्टमेंट के पैसे बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग का अगर आप देखें, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, तो कम अज़ कम जो है वो तकरीबन 50 साल उसकी हम एज लगाते हैं। और जब आप एक अपार्टमेंट ख़रीदते हैं, उसके अंदर सोसाइटीज़ की तरफ से, एलडीए की तरफ से, उसके अंदर ऑनरशिप, जो ज़मीन की ऑनरशिप होती है, डेफिनेटली उसके अंदर आपको हिस्सा मिलता है। खुदा न खास्ता एक बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज बिल्डिंग बनती है, और अर्थक्वेक आ जाता है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो आपका, मेरा 5th 6th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट था, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हमें डेफिनेटली वो जो ज़मीन का पीस था, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन का पीस था, हम उसके अंदर ऑनर हैं, और उसकी ऑनरशिप की कैलकुलेशन हर सोसाइटी के पास अपनी होती है कि 5th फ्लोर वाले को, एक एग्जांपल हम पुटअप करते हैं कि हमने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम जेपी टावर्स लाहौर है। इसके अंदर हमारे पास इस वक्त 12 अपार्टमेंट्स हैं, तो 12 अपार्टमेंट्स के जो ऑनर हैं उनके पास वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो उसके अंदर भी ऑनर है। ऐसा नहीं होता कि बिल्डर जो है वो हमेशा ज़मीन का ऑनर रहता है और आप सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चर के ऑनर है। स्ट्रक्चर की लाइफ तो 50 साल है, और 50 साल के बाद क्या होगा? यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 50 साल के बाद वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी? हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप ज़मीन के अंदर हिस्सेदार होते हैं, और अगर वो बिल्डिंग खुदा न खास्ता किसी सूरत में कोलैप्स कर जाती है, तो आप उस ज़मीन की मलकियत में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना कि आपका एक साथ अपार्टमेंट वाला है, जितना कि ग्राउंड फ्लोर वाला है, जितना फर्स्ट फ्लोर वाला है। ये डिवीजन होती है, बाय पार्ट्स डिवीजन होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसका 6ठा फ्लोर या 7वां फ्लोर है, या ग्राउंड के अलावा या बेसमेंट के अलावा जो ऊपर रह रहे हैं, उनकी कोई ऑनरशिप नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर आपको ना सिर्फ उस बिल्डिंग के राइट्स मिलते हैं, जो आपका अपार्टमेंट होता है उसकी ऑनरशिप मिलती है, बल्कि जो ज़मीन होती है जहाँ पे वो अपार्टमेंट्स बनते हैं, और अपार्टमेंट्स जहाँ पे भी बनते हैं व्यूअर्स, आप जानते हैं कि वो अपार्टमेंट्स बिकते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, बड़े पोश एरियाज होते हैं, बड़ी प्राइम लोकेशंस होती हैं, डेफिनेटली वो कमर्शियल एरियाज कहलाते हैं। तो वहाँ पे एक एक कनाल का भी अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए में कमर्शियल बिल्डिंग्स की कीमत होती है। सो रेस्ट एश्योर कि आप अपार्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप हवा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपार्टमेंट की मलकियत के साथ साथ उस ज़मीन के भी मालिक हैं।
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा पेज सब्सक्राइब करें www.youtube.com/bahriatownhelp। सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि आप तक तमाम तर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहें। इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पे आप ढूंढ सकते हैं बहरिया टाउन हेल्प या PMS कनेक्ट के नाम से। इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।